Bismillahirrahmanirrahim. I am Kareem Ahmed and I will study programming. If you are new on my channel, please subscribe, share and like my channel. In this lecture, we read about introduction of C++, the C language. So let's start. Introduction to C. Many new programming languages appeared during in 1916th century. बहुत ज़्यादा नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1960th सेंचुरी में देखने को आई, ये ज़ाहिर हुई. The computer all the times was still in early stage of development. कंप्यूटर उस वक़्त अपडेट के स्टेज पर था, यानी वो डेवलप हो रहा था उस वक़्त. तब ये तमाम लैंग्वेजेस अपेयर हुई. क्योंकि अगर हम फर्ज करें एक चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे बनाने में और की चीज़ें बनाते चले जाते हैं और एक चीज़ डेवलप इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा देते हैं. द लैंग्वेज ALGOL 60 was developed as an alternative to Fortran. Fortran के अल्टरनेट तो बाद उन्होंने ALGOL 60 डेवलप की, क्योंकि एक पर्सन का काम दूसरे पर्सन को आसानियाँ देना होता, इसलिए उन्होंने फोर्ट्रान के मुतबादल हमें ALGOL 60 दी. हमने पढ़ा था पीछे फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक टाइप है, इसमें C and C++ and Java, Fortran etc. The language CPL, Combined Programming Language, was developed in 1963. Combined यानी CPL डेवलप हुई कब? 1963 में. It was very difficult to learn. ये बहुत ज़्यादा मुश्किल थी सीखने के लिए. मुश्किल क्यों थी? क्योंकि कंबाइन चीज़ जो भी होती है ना, सीखने के लिए वो मुश्किल होती है. अगर उसके पीसीस बना लिए जाए डिवाइडेड इन द पार्ट्स, सो देर इजियर एंड वी कैन लर्न इट इजीली. मार्टिन रिचर्ड डेवलप्ड BCPL, means Basic Combined Programming Language, in 1967, was an easier and simpler than CPL. मार्टिन रिचर्ड ने उसमें अपडेट करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें दी, उसे हम BCPL कहते हैं, यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वो उन्होंने कब डेवलप की? 1967 में. और ये CPL से आसान और सादा थी, क्योंकि लोग इजियर वे फाइंड करते हैं, नॉट टफ. सो इसलिए उसने BCPL लैंग्वेज इन्वेंट की और उसे हमें प्रोवाइड किया. केन थॉम्पसन क्रिएट B लैंग्वेज इन 1970. अब जाहिर बात है, एक चीज़ बन जाती है, उसमें अपडेट्स तो होती रहती हैं. इसी तरह लैंग्वेज भी बनी, उसमें अपडेट होती गई और अपडेट हो कर अगेन एंड अगेन, आफ्टर अपडेट अगेन एंड अगेन वी विल गेट अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब केन थॉम्पसन थे, उन्होंने B लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई, बनाई, उन्होंने क्रिएट की 1970 सेंचुरी में. फिर उसके बाद उसमें अपडेट क्या हुई कि उस B लैंग्वेज से C लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, ये ड्राइव की गई उससे. C लैंग्वेज वाज ड्राइव्ड फ्रॉम B लैंग्वेज. ये उन्होंने बताया कि B लैंग्वेज से ही एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलती है. जैसे मैंने पहले बताया था कि एक चीज़ से एक चीज़ को बनाने बैठे या इन्वेंट करने बैठे तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें और सीखने को मिलती हैं. इस तरह उन्होंने B लैंग्वेज से C लैंग्वेज ड्राइव. द B लैंग्वेज प्रोवाइड द बेसिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ C. B लैंग्वेज C लैंग्वेज को बेसिक प्रोवाइड करती थी उसके डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट, द C लैंग्वेज वाज ओरिजिनली डिजाइन्ड टू राइट सिस्टम प्रोग्राम. C लैंग्वेज ओरिजिनली डिजाइन करती है सिस्टम प्रोग्राम विद अंडर यूनिक्स. ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि यूनिक्स, उसके तहत वो काम करती है
और एक सिस्टम को डिजाइन करती है सी लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्राम को बनाने के लिए सी लैंग्वेज। द पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सी लैंग्वेज मेड इट पॉपुलर इन इंडस्ट्री फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। जाहिर बात है कि जैसे अगर कोई चीज न्यू इन्वेंट होती है, अगर वो किसी के लिए फायदेमंद होती है तो वो उसे जरूर खरीदना चाहेगा, उसे चाहेगा कि उसे फायदा हो, प्रॉफिट मिले उसे। तो प्रॉफिट उसी चीज में होता है जो हमें ज्यादा बेटर एंड इजी वे प्रोवाइड करे। तो उसकी पावर और फ्लेक्सिबिलिटी है सी लैंग्वेज में पॉपुलर हो गई इंडस्ट्री में, क्योंकि एवरीथिंग नीड नॉट इन द इंडस्ट्री नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन द इंजीनियर्स यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसे बहुत ज्यादा शोहरत मिली एंड वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इस्तेमाल होने लगी इंडस्ट्री में। द अर्लियर वर्जन ऑफ सी वाज नोन एज K&R। व्हाट इज K&R? कर्निजन एंड रिची सी। नेक्स्ट वर्जन जो था सी का, उसे उन्होंने K&R अपने नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI इसे कहते हैं, डेवलप्ड अ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ सी। उन्होंने उससे भी बेहतरीन एक वर्जन सी लैंग्वेज का बनाया और उसे उन्होंने ANSI यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का नाम दिया। द न्यू वर्जन प्रोवाइड मैनी फीचर्स। जाहिर बात है, अगर जैसे कि हम देख ले हमारे मोबाइल्स में अपडेट फीचर्स होते रहते हैं, ऐप अपडेट होते रहते हैं, उनमें न्यू फीचर्स इंस्टॉल खुद ब खुद हो जाते हैं। इसी तरह अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने उसे न्यू वर्जन दिया और उस न्यू वर्जन में उन्होंने बहुत ज्यादा फीचर्स, जाहिर बात है अपडेट होगी चीज तो उसमें फीचर्स तो खुद ब खुद आएंगी, नॉट अवेलेबल इन ओल्ड वर्जन, और वो फीचर्स दिए जो ओल्ड वर्जन में नहीं थे। Bajani Straub from Bell Labs started the development of C++ language in 1980। जो बाने था ना, उसने बेल लैब से स्टार्ट किया, वो सी को और ज्यादा इजिया बनाना चाहता था। सो उसने C++ लैंग्वेज को 1980 में डेवलप किया और उसे वहां से ही बेल लैब से ही स्टार्ट किया। The first commercial release of C++ appeared in October 1985। उससे 1980 से स्टार्ट किया और 1985 में उसे कुछ कमर्शियल रिलीज मिला, यानी उसे उसके मतलब कुछ प्रूफ मिले तो उसने इस पर काम जारी रखा। It was originally named C with class। ये C के नेम के साथ था तो इसलिए उसने C++ का नाम दिया से। It was an improved version of C language। ये C लैंग्वेज का एक बेहतरीन वर्जन था जिससे उसने C++ का नाम दिया। C++ allow the use of programming technique known as object oriented programming। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी था। ये भी हमारा मेन टॉपिक अभी नहीं है, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे C++ और C++ ओनली। सो उन्होंने कहा कि C++ अलाउ करती है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को, और उन प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहती है, यानी कि OOP मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। C++ was refined during 1980 century and it became a unique language। रिफाइन किया और एक बहुत ज्यादा यूनिक लैंग्वेज बन गई वो 1980 से बाद। द स्टैंडर्ड इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द कंपाइलर। और ये स्टैंडर्ड आज तक C++ का जो 1985 से स्टार्ट हुआ और अब तक चलता आ रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा कंपाइलर्स में आज भी इस्तेमाल हो रहा है। कंपाइलर जो इसे कंपाइल करता है कि लैंग्वेज को
कंपाइल करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसे कंपाइलर कहते हैं। C++ प्रोग्रामिंग बिकम वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप एक वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए C++ को उन्होंने एक अच्छा समझा। कंपाइलर आर फॉलोअर यूज्ड, जो हम कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं उनमें टर्बो सी, डेव C++ और विजुअल स्टूडियो, ये 3 कंपाइलर एंड फर्दर में यूज्ड द बेसिक्स आर टर्बो एंड डेव। Somebody use Visual Studio the best, but we are studying on the Dev C++. It's easier. So next time characteristics of C++ पे बात करेंगे और features of C++. We read only some points. Some are follows. Well structured language, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, सीखने में अर्ली है, इजी है, पॉपुलर लैंग्वेज है जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, स्पीड इसकी बेहतरीन है। जैसे कि हम इसे कंपाइल करेंगे तो ये जल्द से जल्द हमें वर्कआउट करके देंगे, रिजल्ट अच्छा प्रोवाइड करेंगे। हार्डवेयर कंट्रोल है बेहतरीन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जैसे कि हमने पढ़ा कि ऊप पे काम करती है। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस ऑल द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C++ इन डिटेल। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।